हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम क्लास 12 की बुक विस्तार का थर्ड चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर की राइटर है तिशानी दोषी। तिशानी दोषी ने ये एक ट्रैवलॉग की तरह स्टोरी लिखी है। इनकी जर्नी से रिलेटेड ये स्टोरी अंटार्कटिका ट्रैवल कर कर जाती हैं और अंटार्कटिका तक पहुंचने में इन्हें कितना टाइम लगता है, क्या क्या इनके माइंड में आइडियाज आते हैं अंटार्कटिका पहुंचकर, अंटार्कटिका कैसा है, ये सब इसके बारे में इन्होंने इस स्टोरी में बताया है। तो इस स्टोरी में हम इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ travelogue. The narrates her journey to the Antarctica in his lesson. In this lesson, the story is written by Tishani Doshi. She is continented with the beauty of balance and play on our planet. She is optimistic that next generation children are full of naivete to save the earth. तो इस स्टडी के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से जो अंटार्कटिका था वो एक कॉन्टिनेंट, वो हमारे हमारे जो कॉन्टिनेंट थे यानी कि एशिया वगैरह इन सबसे ही जुड़ा हुआ था। और बाद में ये जो कॉन्टिनेंट थे ये बाद में अलग हो जाता है जब डायनासोर्स खत्म होने लगते हैं और जब ह्यूमन बींग आते हैं इस अर्थ पर, तो ये जो कॉन्टिनेंट होता है ये अलग हो जाता है और इस कॉन्टिनेंट की ब्यूटी के बारे में बताते हैं ये। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। The author makes a tour to Antarctica, traveling 100 hours to reach there. तो ये टूर बनाती हैं, इनके स्कूल की तरफ से बनाया जाता है, हाई स्कूल में होती हैं और इनका एक प्रोग्राम होता है। इनके सर होते हैं जॉब ग्रीन, वो एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। तो इनके स्कूल की तरफ से होता है, स्कूल की तरफ से रिसर्च करने के लिए वहां जाते हैं अंटार्कटिका में। तो इन्हें वहां से अंटार्कटिका पहुंचने के लिए इन्हें 100 आवर्स लग जाते हैं। और अंटार्कटिका कंटेन्स 90% ऑफ द टोटल आइस ऑफ द अर्थ। मतलब अंटार्कटिका में 90%, अर्थ का 90% आइस है अंटार्कटिका में। आइस मतलब बर्फ। तो 90% बर्फ जो है वर्ल्ड की वो अंटार्कटिका में ही देखने को मिली इन्हें। जब ग्रीन स्टार्टेड द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स to the limits of the world and provide them an inspiring opportunity in education. तो अभी मैंने बताया जब ग्रीन इनके एक सर होते हैं वो ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम होता है इनके हाई स्कूल में होती है जब ये स्टार्ट किया जाता है। और ये प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को पता चले वर्ल्ड की लिमिट के बारे में और उनको नॉलेज प्रोवाइड हो सके, एजुकेशन से रिलेटेड उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये इनकी एक रिसर्च से रिलेटेड प्रोग्राम होता है। The idea was to provide future generation a life-changing experience at an age when they are ready to observe, learn and most importantly act. तो ये जो आइडिया होता है इन्हें प्रोवाइड करता है फ्यूचर जनरेशन की लाइफ के बारे में, किस तरह से वो चेंज हो सकती है, उनका क्या एक्सपीरियंस होगा। और इसीलिए ये लोग तैयार हो जाते हैं इस एक्ट के। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट होता है और इसलिए ये लोग जो होते हैं वो इस प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। इससे इनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ लर्न कर पाते हैं और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनके लिए। शी हैज बिगन टू जर्नी 13.09 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। शी क्रोज्ड 9 टाइम जोन, 6 ट्रैक पॉइंट, 3 ओशियंस एंड मैनी इक्वेस्फीयर टू रिच हर डेस्टिनेशन। तो ये जो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है ये मद्रास से स्टार्ट करते हैं। मद्रास जो है वो इंडिया के साउथ में है, सॉरी नॉर्थ लिखा है यहाँ पे, नॉर्थ नहीं आएगा साउथ आएगा। इंडिया के साउथ में है तो मद्रास, और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये गर्म स्टेट में रहने वाली थी तिशानी दोषी। तो ये बताती हैं कि जब ये वहां से चलती हैं तो इन्हें जब ये वहां से चलती हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यानी कि अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए, तो अंटार्कटिका तक पहुंचती है तो जब इन्हें 9 टाइम जोन्स लगते हैं अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए, इन्हें 9 टाइम जोन्स को पार करना पड़ता है, उनसे गुजरना पड़ता है, 6 चेक पॉइंट से, 3 ओशियन से और बहुत सारे मैनी इकोस्फीयर होते हैं जिनसे इन्हें गुजरना पड़ता है। अब 9 टाइम जोन्स वो होते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस पर 24 टाइम जोन्स होते हैं। तो उस 24 में से 9 टाइम जोन से वहां से गुजरती है। 3 ओशियंस इन्हें पार करने पड़ते हैं, बहुत सारे इक्वेस्फीयर भी इनको पार करने पड़ते हैं। इक्वेस्फीयर का मतलब होता है वायुमंडल।
When Tishani Doshi set her foot on the Antarctica, she filled with relief and wonder. मतलब जब वो अंटार्कटिका की जो जमीन है उस पर पैर रखती हैं तो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ज्यादा उनको कंफर्टेबल फील होता है, मतलब उन्हें एक तरह से चैन मिलता है और उन्हें अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, वो 100 आवर्स लग जाता है उन्हें वहां पर पहुंचने में, बहुत ज्यादा उन्होंने ट्रेवल कर लिया होता है और वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है. Its vastness and immense landscape dazzled her eyes. Its endless blue horizon and its isolation from the world create a sense of wonder and mystery of her. तो मतलब ये जो होता है वो उनके लिए एक वंडर की तरह होता है. वहां पर बहुत ज्यादा एंडलेस ब्लू हॉरिजॉन होता है, वहां पर बहुत ज्यादा आइस होती है, वो उनको देखने को मिलती है. और ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड के लिए जो होता है, यहाँ का जो वर्ल्ड है वो आइस से ही क्रिएट हुआ है और ये इनके लिए एक मिस्ट्री की तरह होता है और उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वहां पहुंचकर. अकॉर्डिंग टू हर 650 million years ago, Antarctica was a part of southern super continent of Gondwana. No existence of human life there, but the huge variety of flora and fauna was present in the supercontinent. तो ये बताती है कि 650 million years पहले अंटार्कटिका जो था वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, उसका ही पार्ट था. और उस समय यहाँ पर ह्यूमन नहीं थे, ह्यूमन लाइफ नहीं थी, बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी थी फ्लोरा एंड फोना की इस समय इस कॉन्टिनेंट में. तो ये कॉन्टिनेंट कौन सा था? गोंडवाना कॉन्टिनेंट था. और गोंडवाना कॉन्टिनेंट इन्होंने इसी को ही बनाया, मतलब जो अंटार्कटिका था वो इंडिया से ही जुड़ा हुआ पार्ट था, इंडिया का ही पार्ट था. और इंडिया आपको पता है एशिया से जुड़ा हुआ है, इंडिया एशिया से जुड़ा हुआ है, अफ्रीका मतलब इंडिया, एशिया, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट जो है वो जुड़े हुए हैं. तो ये बताते हैं कि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट था ये भी इसी कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था और ये एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था और इस कॉन्टिनेंट का नाम गोंडवाना था. और उस समय यहाँ पर ह्यूमन लाइफ नहीं थी, बहुत ज्यादा वेराइटी थी फ्लोरा एंड फौना की. मैं बताती हूँ. Antarctica is the ideal place to study the planet's past, present and future, as it has very simple ecosystem and lack of biodiversity. ये बताते हैं कि अंटार्कटिका जो है वो अंटार्कटिका के बारे में अगर हम अंटार्कटिका जाएं तो हम स्टडी कर पाते हैं प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में. तो ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है इकोसिस्टम के बारे में. और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा कमी है, यहाँ पर लोग नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर लोग नहीं रहते और बहुत सारे एनिमल्स भी यहाँ पर नहीं होते. कुछ ही एनिमल्स होते हैं जो वहाँ के एनवायरनमेंट में आराम से रह पाते हैं, तो वही रहते हैं वहाँ पर. दिस जर्नी ऑल्सो एनलाइटमेंट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन शील्ड, ओजोन एंड कार्बन. तो इसमें बताती हैं कि ओजोन और कार्बन की यहाँ पर एक बहुत बड़ी शील्ड, प्री कैम्ब्रियन शील्ड जो है वो लगी हुई है, देखने को मिलते हैं. इस जर्नी के बारे में इस जर्नी से नहीं पता चलता है. अंटार्कटिका में बहुत बड़ी ओजोन एंड कार्बन की शील्ड अंटार्कटिका के ऊपर होती है. अब ये बताते हैं, ये जो भी मैंने ऊपर इस वाले पॉइंट में बताना आपको कि एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था. तो ये सुपर कॉन्टिनेंट जो था ये बाद में अलग हो जाता है जब ह्यूमन लाइफ आती है, जब ह्यूमन बींग जो होते हैं वो आते हैं अर्थ पर, तो उसके बाद ये जो कॉन्टिनेंट होता है ये अलग हो जाता है और जो अंटार्कटिका होता है ये अलग कॉन्टिनेंट बन जाता है. इंडिया के पार्ट से अलग हो जाता है. ह्यूमन बींग्स हैव बीन ऑन अर्थ फ्रॉम अबाउट 1200 years. In this short period, humans have changed the face of environment very much. The rapid increase in population has added to more distress. Humans are battling for limited resources. Global temperature is rising rapidly. तो ये बताती हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनको अर्थ पर आए हुए, अर्थ पर ह्यूमन बींग्स की लाइफ की जो शुरुआत हुई है अर्थ पर, उसको सिर्फ 12,000 ईयर हुए हैं और इतने शॉर्ट पीरियड में जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस भी बढ़ रहा है. ह्यूमन बींग्स जो ह्यूमंस होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज बचे हैं. अब आज पर बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज बचे और इन लिमिटेड रिसोर्सेज से ह्यूमन बींग्स जो है वो
बैटलिंग कर रहे हैं, मतलब कि जंगे लड़ रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। Scientists warns that the further depletion of the ozone layer will affect the world. The life of marine animals and birds will be affected of the global warming make the Antarctica warmer. It will rise the water levels of seas and oceans. तो ये बताते हैं कि साइंटिस्ट ने पहले से ही वार्न कर रखा है लोगों को कि जो ओजोन लेयर है वो हमेशा उसको इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो ओजोन लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रही है, बैड इफेक्ट पड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का ओजोन लेयर पर। और मरीन एनिमल्स, बर्ड्स जो है उन वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं, इससे वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उस वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो भी खत्म होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, एंटार्क्टिका में भी देखने को मिलता है। एंटार्क्टिका के बारे में मैंने बताया, और एंटार्क्टिका में क्योंकि बर्फ है तो बर्फ जो है वो पिघलती जा रही है, बर्फ पिघल रही है, और इसी वजह से वाटर लेवल जो है वो सीज का और ओशियंस का वो भी बढ़ रहा है, वो भी राइज हो रहा है। तो यही बताया इन्होंने इसमें। एज अ रिजल्ट इट विल हैव disastrous consequences and the world come to end one day. Finally, it gives a brief explanation of ozone depletion and the lack of biodiversity and the harm that can be posed is also shown in the travelogue. तो ये बताती हैं कि एक दिन जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वर्ल्ड जो है वो एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन वर्ल्ड का जो है वो एंड हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने बताया, उन्होंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया ओजोन डेप्लेशन के बारे में, यानी कि ओजोन परत में जो ओजोन लेयर जो है उसका जो एक तरह से क्या कह सकते हैं उसको उसका क्षय हो रहा है। क्षय मतलब सॉरी, डेप्लेशन का मतलब ही होता है क्षय होना, मतलब कि खत्म होना, धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसमें एक छेद भी हो चुका है, तो बताते हैं। और यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, ह्यूमन डाइवर्सिटी, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अर्थ पर ह्यूमन डाइवर्सिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सब इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में बताया। तो यहीं पर ही स्टोरी खत्म हो जाती है। अब इसके इम्पोर्टेंट, बहुत छोटी सी स्टोरी है, और ये जनरली हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में बताई गई है। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द ऑथर्स इमोशंस व्हेन शी सेट हर फूट ऑन अंटार्कटिका। मतलब जो ऑथर है वो अंटार्कटिका पर अपने फर्स्ट टाइम जब अपना फूट रखते हैं, अपने पैर रखते हैं, तो उन्हें कैसा फील होता है, उनके इमोशंस किस तरह के होते हैं, ये बताना है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर योर ग्रीन ऑब्जेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन आइस प्रोग्राम। तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जो आइस प्रोग्राम रखा था उसके बारे में बताना है जियो ग्रीन ने। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, या तो ये वाला क्वेश्चन बताना है या फिर नीचे वाला क्वेश्चन। इसका, डू यू थिंक द प्रोग्राम स्टूडेंट आइस इज सक्सेसफुल, वाई और वाई नॉट। मतलब आप क्या सोचते हैं स्टूडेंट आइस प्रोग्राम के बारे में, क्या वो सक्सेसफुल हुआ, अगर वो हुआ तो ये भी बताना है, और अगर नहीं हुआ, अगर आपको जो भी लगता है उसके बारे में बताना है। अगर आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल हुआ तो बताना है उसका रीजन, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ऐसा अगर आपको लगता है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आपको उसका भी रीजन बताना है, और ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन अ विजिट टू अंटार्कटिका एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। तो अंटार्कटिका का जो एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, या तो ये बताना है, और इसके और में भी एक क्वेश्चन है, व्हाट यूनिक अपॉर्चुनिटीज डज अंटार्कटिका प्रोवाइड टू द साइंटिस्ट। मतलब जो साइंटिस्ट थे अंटार्कटिका ने उनको यूनिक अपॉर्चुनिटी दी थी, क्या यूनिक अपॉर्चुनिटी दी थी या नहीं, तो उसके बारे में बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू तिशानी दोषी कॉल हर ट्रिप टू अंटार्कटिका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। मतलब उन्होंने अपनी अंटार्कटिका की जो ट्रिप थी उसको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों नाम दिया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्यों नाम दिया था, क्योंकि अंटार्कटिका जो है एक ऐसा पार्ट है वर्ल्ड का, इस अर्थ का, जो सबसे एंड में है, वहां पर कोई नहीं रहता है, वहां पर एंड हो जाता है अर्थ का, सबसे नीचे जाकर है वहां पर एंड हो जाता है अर्थ। इसलिए उन्होंने अपना जो ट्रिप है उसको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये नाम दिया है। तो इसका बताना है, 5 मार्क्स चाहिए।
क्वेश्चन यहाँ इस क्वेश्चन में जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन बताया है जर्नी टू द एंड वाला, तो उसमें पहले हमें वर्ल्ड के बारे में बताना है। वर्ल्ड का एंड है अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका बहुत ज्यादा नीचे है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ये सब बताना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ हैज रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन लेफ्ट मार्क्स ऑन नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो किस तरह से जो रिसोर्सेज है और नेचर है उसके लिए किस तरह से वो नुकसानदेह है, हानिकारक है, ये बताना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आप ये बहुत अच्छे से करके लिख सकते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में, पॉल्यूशन भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा इसमें, और ये सब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसमें ही। 5 मार्क्स का है। आई थिंक आपको 100 लाइन 100 वर्ड्स में लिखने को मिलेगा। 100 वर्ड्स या फिर 200 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स, ऐसे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने को आते हैं पेपर में। तो ये हो जाएगा आपका, 1 पेज लिख देंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके और में दे रखा है, व्हाट फैक्ट्स अबाउट द अर्थ हैव बीन ब्रॉट आउट इन द चैप्टर हाउ कैन इट इन्फ्लुएंस अवर फीलिंग्स फॉर द प्लैनेट। तो हमें अपनी फीलिंग्स बतानी है, अर्थ के बारे में बताना है। इस चैप्टर में जो जो बताया गया है उससे रिलेटेड ही बताना है। तो 5 मार्क्स का ये भी। फिर इसका 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज गोंडवाना प्ले इन जियोग्राफी एंड जियोलॉजी ऑफ द अर्थ। मतलब गोंडवाना ने ज्योग्राफी में और जियोलॉजी में अर्थ के लिए क्या रोल प्ले किया, तो गोंडवाना क्या था, गोंडवाना के बारे में बताना है। तो ये आप कर लेंगे। मैंने अभी बताया गोंडवाना जो था वो एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, जिसके साथ बाद में वो कॉन्टिनेंट अलग हो जाता है, अंटार्कटिका बन जाता है। तो गोंडवाना के बारे में बताना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो गाइस वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।